तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित जो प्रश्न होंगे, जो बीपीएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न है, उस प्रश्न को हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो प्रश्न आपके सामने दिया गया है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया था, क्यों? संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था, इस बात को बताना है। तो इसका राइट आंसर हम बताते चलेंगे। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। 1930 में 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस मनाया था। इसी वजह से 26 जनवरी को क्या हुआ कि संविधान को लागू किया गया। आइए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में शामिल है 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है और 12 अनुसूचियाँ है। इसी प्रकार आगे चलते हैं हम। सूची दो, संविधान जो होता है, संविधान के अंतर्गत जो है सूची बनाई गई है, जिसमें क्या होता है कि सभी जो है कार्यों का बंटवारा किया गया है। केंद्र का कार्य अलग होगा, राज्य का कार्य अलग होगा, और कुछ केंद्र और राज्य दोनों मिलाकर कार्य करेंगे, उसके तहत बनाया गया है। तो सबसे पहले संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। पूछा गया था क्वेश्चन कि संघीय सूची में कितने विषय है। तो संघीय सूची में वर्तमान में 98 विषय है, लेकिन पहले जो कितना था 97 था। राज्य सूची में कितने विषय है, 66 विषय पहले थे, लेकिन अब वर्तमान में 59 विषय है। और समवर्ती सूची में पहले कितना विषय थे, 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 52 विषय है। इसको आपको ध्यान रखना है। अब आइए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। भारतीय संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया? भारतीय संविधान जो है किसके द्वारा ग्रहण किया गया? सबसे पहले किसके द्वारा अपनाया गया? तो संविधान सभा के द्वारा। भारत की संविधान सभा, इसके द्वारा भारतीय संविधान को सबसे पहले क्या किया गया, अपना दिया गया। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा कहाँ से ली गई? यहाँ कहने का मतलब है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, जो भाईचारा जो है, इसकी प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो फ्रेंच की क्रांति मतलब फ्रांस की क्रांति से ली गई है। ये सभी स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की भावना। आइए आगे चलते हैं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में किसको मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था? भारत की संविधान की प्रस्तावना है, इसमें किसको मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था? जब संविधान लागू हुआ था, यानी जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस समय जो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द प्रस्तावना में नहीं था। यह 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन भारतवर्ष को एक पंथ निरपेक्ष राज्य के रूप में क्या करता है, वर्णित करता है? भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है संविधान की प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचार जो होता है, उसका प्रस्ताव जो है किसके अंतर्गत आता है? तो इसमें ध्यान रखेंगे, मौलिक अधिकार के अंतर्गत भी आता है, कानूनी अधिकार भी है और संवैधानिक अधिकार भी है। ये तीनों अधिकार जो है ऑप्शन में दिया गया था। ऑप्शन ए दिया गया था मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी दिया गया था कानूनी अधिकार, ऑप्शन सी दिया गया था संवैधानिक अधिकार, और ऑप्शन डी दिया गया था उपयुक्त में से एक से अधिक। ऐसे दिया गया था ऑप्शन, तो आपको उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन मारना था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? तो अनुच्छेद 343 जो है हिंदी को देवनागरी लिपि में मान्यता देता है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी जो थे,
व्यापार समिति के पहले क्या थे, अध्यक्ष थे। तो चलिए दोस्तों, यहीं तक हम क्वेश्चन समाप्त करते हैं। अगले 10 क्वेश्चन के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।